टॉपिक इज वेरी सिंपल। आज का जो विषय है बहुत ही साधारण है, लेकिन बहुत ही सच्चाई है इसमें। देयर इज लॉट ऑफ ट्रूथ इन दिस, एंड इफ यू अंडरस्टैंड इट माय पीपल, ओके, लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ विल चेंज। जिंदगी की बहुत सी चीजें जो है वो बदलना शुरू हो जाएंगी। आमेन। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज वर्किंग एंड आई वाज ट्रैवलिंग, आई शुड ट्रैवल टू वर्क फार अवे। आई हैव टू कैरी माय बैग, मेरे कंधे पे हमेशा बैग होने का, ठीक है, और वो बैग में बहुत सारी चीजें भर रही होनी, टिफिन बॉक्स, ये वो सब। प्रेज गॉड, बिकॉज आई वाज इनटू आईटी में था, सो लॉट ऑफ कंप्यूटर के सीडीज वगैरह वगैरह बहुत कुछ था, हैवी बैग। सो आई शुड कैरी द बैग एंड गो। प्रेज गॉड। एंड व्हेन वी हैड हॉलीडेज, जब छुट्टी का दिन होता है, एंड इफ आई टू ट्रैवल आउट, आई वुड मेक श्योर आई एम कैरिंग समथिंग। प्रेज गॉड। जब भी छुट्टी का दिन है और जब जाना है मुझे, तो मैं देखता था कुछ ना कुछ बैग चाहिए मुझे उठाने के लिए कंधे पे। नहीं तो लगता नहीं कि कहीं जा रहा हूं करके। यू विल नॉट फील आई एम गोइंग समवेयर आउट। शोल्डर्स वर एम्प्टी, कुछ तो कमी है। हालेलुया। सो आई वांटेड समथिंग टू कैरी। प्रेज गॉड। कुछ तो चाहिए उठाने के लिए। हालेलुया। क्यों? व्हाई? वी गेट यूज्ड to the burdens we carry. Hallelujah. हमें आदत पड़ती है वो जो चीजें, जो बोझ है, जो परमेश्वर का तरफ से नहीं है, हमारे खुद का है। हालेलुया। उसे उठाने की आदत पड़ती है हमें। We get used to it. And we are asking God, do something. God, Lord, do something. There is so much of trouble in my life. My back is hurting. My bag is so heavy. मेरा बैग इतना वजन है, मेरे कमर में दर्द हो रहा है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, सर में दुख रहा है, सब कुछ हो रहा है। और इस थिंग, do one thing simple, keep the bag aside. Hallelujah. Praise God. We want God, I want to fight the demons who are biting my back. Just keep the bag aside. Hallelujah. Praise God. In the Gospel of Matthew, मत्ती के Matthew chapter 11 verse 28, मत्ती का 11वां अध्याय वचन 28, यहां पर लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं, the Lord Jesus says, come to me all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Come to me, you who are laboring, you who are having heavy laden, and I will give you rest. वो जो इतना बोझ उठा के तुम चल रहे हो, तकलीफ से गुजर रहे हो, प्रभु कहते हैं मेरे पास आओ. Come to me. We want to go to man of God, woman of God. Yes, we go to them, but they are the one who lead you towards Jesus Christ. Then you have to go to Jesus. Hallelujah. Praise God. Do you know, in the world today, people are paying lots of money. लोग बहुत सा पैसा खर्चा कर रहे हैं कुछ दिनों के आराम के लिए. Hallelujah. Just for few days of rest. Few days of rest. कुछ दिनों की आराम के लिए लोग, people spend. कमाएंगे कुछ में कुछ निकालेंगे. They spend. Why? Some rest is required. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Today's time, rest has become an industry. Amen. लेकिन प्रभु यीशु कहते तुम मेरे पास आओ. Come to me. Come to me. Listen. The most difficult part in your prayer life, आपके प्रार्थना के जिंदगी में सबसे मुश्किल काम जानते हो क्या है? You know what is the most difficult part? Patience. Good. Full marks. Hallelujah. Is to remain quiet. शांत बैठना, चुपचाप बैठना, ये बहुत ही मुश्किल है. Praise God. Let's say you pray for 2 hours. Yes, you pray for 2 hours. Jericho March, will go for Jericho March. Sit quietly for 10 minutes. Don't do anything. It's so difficult. Praise God. When you're praying, it's like you're sitting quiet. वहां पे क्या हो रहा है? किसका मैसेज आया रहेगा? What is this? किचन में क्या हो रहा है? Something is going on over here. Hallelujah. Praise God.
Praise God. It is so difficult. इतना मुश्किल है शांत बैठना, और वही स्थान है. This is the place of your miracles. You want miracles to happen? Learn to remain quiet. शांत रहना सीखो, स्थिर रहना सीखो. I'll teach you today how to do it. आपको सिखाऊंगा आज मैं कैसे करना है. Praise God. Because if I tell you you must remain quiet and you're not able to remain quiet without teaching you how to remain quiet, तो फायदा नहीं फिर आज का, है कि नहीं? Hallelujah. Praise God. Listen. Prayer and meditation go together. प्रार्थना और ध्यान लगाना, मन लगाना, दोनों एक साथ जाता है. Praise God. Let's say you want to pray. प्रार्थना के लिए बैठ रहे हैं हम लोग. If Jesus comes and stands before you right now and says, "What do you want?" तुम्हें क्या चाहिए? Are we ready with the answer? हाँ मुझे ये नहीं, लेकिन वो अच्छा रहेगा, नहीं ये अच्छा रहेगा. All confusion. Praise God. Hallelujah. That's why we need to remain quiet. शांत होना जरूरी है. Only when you are still, you will know what you need. Praise God. You will know where you are. तभी जब हम शांत होते हैं, हम जानते हैं कि हम कहां पे हैं. Praise God. Listen. They had no bread. उनके पास रोटी, उनको भूख लगी. They were hungry. 5,000 of them, 5,000 लोग, उनको भूख लगी है. They are hungry. And one of them comes to Jesus and says, "Lord, send them away." उनको भेजो. प्रभु कहते तुम खिलाओ. You feed them. कहां से खिलाएगा? Praise God. Hallelujah. So he said, "Whatever you have bring over here." तुम्हारे पास जो कुछ है लेके आओ. तो वो लेके आते हैं. क्या लेके आते हैं? 5 रोटी 2 मछली. Praise God. Fill your fish. Hallelujah. 5 मछली 5 रोटी 2 मछली. Praise God. और फिर यीशु क्या बोलते हैं उन्हें? What did Jesus told them? What did Jesus gave the instruction to the disciples? Make them sit. उनको बैठाओ. कहां बैठाओ? On the grass is there in the Bible. उनको ग्रुप में, make them small groups, make them sit on the grass. The Lord is my shepherd and he leads me to green pastures. Over here, in the breaking of the bread, or multiplying the bread and the fish, Psalm 23 was getting manifested over here. Hallelujah. Just like what Psalm 23 says, "My God is my shepherd, he leads me to green pastures." He's saying, come on, there are green pastures, you are my sheep, sit. पहले आराम करो, बैठो. बहुत ही मुश्किल काम है. Praise God. When you're hungry, no, you can't sit. Praise God. You can't sit. क्या बैठो, क्या करने का भी? इतना 4 दिन सुना, अभी क्या भूख लगा, घर पे जा. 4 days it over. Let us go home now. Fasting and prayer खत्म हो गया. Let us go home. He said, "No, sit." बैठो. Praise God. 5,000 people to make them sit on the grass must have taken time. Only when they were resting, जब वो आराम कर रहे थे, when they were at the place of rest, he took the bread, he gave thanks, उन्हें रोटी लिया, धन्यवाद दिया और उनके सामने उसको बढ़ाया. Praise God. In the place of rest, the Lord fed them. उनकी भूख मिटा दी. कब? जब वे आराम कर रहे थे, ना कि तब वो प्रार्थना कर रहे थे. When they were resting. Praise God. Hallelujah. Praise God. When you pray, जब भी हम प्रार्थना करते हैं, ठीक है, और प्रार्थना करने के बाद अगर आप विश्वास करते हो कि जो भी आपने मांगा है आपको मिल चुका है, when you pray and you believe that whatever you have prayed, you have received it, then you are in the place of rest. अभी आप उस आराम के स्थान पे हो. मैंने प्रे किया, अब तक मिला नहीं है, इतना टाइम निकल गया, 5 मिनट निकल गया, अब तक हुआ नहीं कुछ. Praise God. No. Jesus said, whenever you pray, जब भी आप प्रार्थना करते हो, विश्वास करो तुम्हें मिल चुका है और तुम्हें दिया जाएगा. Jesus said, whenever you pray, believe you have it already and it shall be
given to you. It shall be given to you. When? After you praying और मिलने के बीच में एक स्थान है, उसे कहते हैं believe. It is called believing. Praise God. We miss this part. We pray and we want, but the between part we miss believing. I have it already. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Let's say anybody among you, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे कल, tomorrow itself, you have to pay some bills. आपको कुछ बिल पे करने हैं, बिल भरना है. हो सकता है कुछ भी, maybe your EMIs, your बच्चों की फीस, कुछ भी, whatever, या घर का rent, you're staying on rent, you don't have money to pay the rent, but nothing is there, कुछ नहीं है, और कल आपको भरना है. Tomorrow you have to pray. Tonight you ask the Father, Father, I need this money, I need the amount. Praise God. आज रात प्रार्थना करने के बाद जो समय है, आज रात का सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने के पहले, the time after the sunset and the sunrise of tomorrow, that time, वो समय, अगर आप बोलते हो कि प्रभु धन्यवाद मुझे मिल चुका है, कल मैं बिल भरने वाला हूं, tomorrow I'm going to pay the bills. Hallelujah. Tomorrow I will pay the rent. Tomorrow I will pay the EMI. My bank account is showing nothing. मेरे बैंक में जीरो है, लेकिन मैं मानता हूं कल मुझे मिलेगा. When you believe it and you go to sleep, hallelujah, और आप सोते हो आराम से, आपका सोना जो है, you're resting, you're sleeping, is a sign of faith. You believe. Hallelujah. जब आप आराम करते हो, वो चिन्ह है कि आप विश्वास करते हो. Praise God. Sometimes you must have heard, no, यार, for miracle you have to stay awake whole night and pray. पूरी रात प्रार्थना करनी है, पूरी रात प्रार्थना करनी है. I pray whole night, but I don't pray for miracles. Praise God. Hallelujah. I never pray for miracles. I never fight warfare in the night time. I don't. If I spend the night in prayer, it's only because I want to be with my Father. That's it. Hallelujah. Praise God. I have testimonies lined up of my own life. मेरे जिंदगी में कई सारी गवाहियां हैं. रात को प्रार्थना किया और सो गया और सुबह चमत्कार देखे हैं. Hallelujah. Night I prayed, I went to sleep peacefully. And in the morning I've seen miracles happening. Hallelujah. Praise God. Praise God. Listen. I'm teaching you something now. How to meditate. Okay? कैसे हमें प्रार्थना करनी है, कैसे हमें ध्यान देना है. How to rest, I would say. Praise God. In the Bible, it is mentioned over there that in the Old Testament, जुने करार में लिखा है कि जो महायाजक, the high priest, when he had to enter the holy of holies, जब वो महायाजक जब वे पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं, they just cannot walk. वे सिर्फ जा नहीं सकते अंदर. There are some rituals they have to do. उन्हें कुछ रीति रिवाज करने हैं. What are the rituals? The rituals are of cleansing. उनके वस्त्र जो है वो अलग होते हैं. Their clothes are different. They have to wash their hands. They have to do cleansing. Praise God. Everything offered to God has to be cleansed. हर चीज जो दी है परमेश्वर को वो साफ सुथरी होनी चाहिए. Everything has to be spick and span. Hallelujah. जो वस्त्र पहनेंगे उस पे एक दाग, the clothes they wear, there should not be one spot on the clothes. They must take bath, shave, whatever they have to do, they have to do that. Hallelujah. Praise God. What does it signify? ये क्या दिखाता है? Is God looking for outward cleansing? Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Same Old Testament says, God does not look at the outward, He looks at the heart. Praise God. Hallelujah. We will, before praying, we will take bath and all fresh, okay? सब बैठेंगे prayer के लिए. We'll sit for prayers. There's one more area. You have to do hygiene, बोलते हैं उसको. One is physical hygiene. Second is emotional hygiene. भावनाओं में. Emotional hygiene. Praise God. Hallelujah. When you sit for prayers, जब आप बैठते हो, आपको, listen,
First thing, do you believe prayer works? Hallelujah. क्या आप जानते हैं कि प्रार्थना काम करती है? Praise God. But still you are not able to pray. Hallelujah. You know your miracles are stuck in the prayer. If you pray, your miracles will happen. But still you are not able to pray. Come on, Aviya. I'm speaking the truth. Hallelujah. You know why you are not able to pray? हम प्रार्थना क्यों नहीं कर पाते? जानते हैं हम लोग? Praise God. Hallelujah. Because the emotional hygiene is not maintained. जब बैठे प्रार्थना के लिए उतर पुतर होती है अंदर, everything restlessness inside. It becomes restless. I think I must pray, I must say something. ये होने के बाद उड़ गया. God, list है मेरा. This is what I want. खत्म. जाओ. Praise God. Hallelujah. If you know how to let go from your heart of all those people who hurted you, आप समझ सकते हैं कि वो सारे लोग जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है उनको माफ करके छोड़ दो. Praise God. Hallelujah. Whatever is worrying you, you let go. Lord, I leave it. Praise God. Because this is the places your emotions are stirred up. Your emotions are stirred up. And when your emotions are stirred up, your mind is stirred up, you will not be able to pray. प्रार्थना नहीं कर पाएंगे. कोशिश करो, नहीं हो पाएगा. नहीं हो पाएगा. Hallelujah. But if you spend some time, कुछ समय निकालते हो, बोलेंगे प्रभु ये लोगों ने जो चोट पहुंचाई है, दर्द दिया है, मैं उनको माफ करता हूं, उनको आपको हवाले करता हूं. Praise God. The first step of emotional cleansing has begun already. जिसके खिलाफ मुझे गुस्सा है, whoever I'm angry with, I let go. I let go of the anger. I let go of bitterness. Lord, I let go. I don't need this. Because in the eyes of God, all these things are unclean. परमेश्वर की नजर में ये सारी चीजें जो है वो अशुद्ध है. It's unclean. And we cannot take unclean things and come in the Holy of Holies. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. So need to cleanse our emotions, cleanse our mind. जाने दो उन्हें. Praise God. ऐसा बोला, ठीक है. Let go. Hallelujah. Praise God. If I ask you, do you love Jesus? अगर मैं आपको पूछता हूं कि क्या आप प्रभु से प्यार करते हो? आपका जवाब क्या रहेगा? How many of you come and say, do you love Jesus? Praise God. Jesus says, if you love me, obey my commandment. परमेश्वर ने कहा, अगर तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो मेरे वचन को पालो. Hallelujah. Yes, Lord, I obey your command. Somebody slaps on the right cheek, I'll offer the left cheek also. Good. बहुत अच्छी बात है. Lord, I obey your command. Somebody says, take your coat, take my shirt also and go. I'll give. One command, one word, or two words, Jesus says, do not worry. Praise God. You think he was fooling over here when he said, do not worry? Praise God. Hallelujah. चिंता मत करो. So simple. हम अपने शरीर को त्यागने को तैयार हैं, लेकिन चिंता नहीं छोड़ेंगे. Hallelujah. Praise God. Your mind is not at rest whenever you are worrying. Your mind is not at rest. Worry is a sign that says, I do not trust God. चिंता जो है वो चिन्ह है, ये बताने के लिए, ये बोलता है कि मैं प्रभु पे विश्वास नहीं करता हूं, मुझे इन पे भरोसा नहीं है. Yes. With our mouth we will say a lot of things. हम जुबान से बहुत कुछ बोलेंगे. Lot of things we can say with our mouth. Oh Lord, I love you and this and that. बहुत कुछ बोलेंगे. The Lord does not look at that. He looks at what you're saying from inside over here. What is the condition of your heart? Hallelujah. Praise God. Before God can respond to your prayer, listen carefully. Before God can respond to your prayer, He will respond to the condition of your heart.
हालेलुया। इससे पहले कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना जो आपकी जुबान से निकल रही है उसकी ओर ध्यान दे, वो सबसे पहले आपके दिल की ओर ध्यान देते हैं। What he sees, what he wants to see, he wants to see that whatever you're praying, do you believe it first of all? क्या आप मानते हो कि होने वाला है करके? Hallelujah. If you believe, then worry has no place in your life. अगर आप मानते हो तो चिंताओं को आपके जिंदगी में कुछ भी जगह नहीं है. No place at all. It's a sign of unbelief. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. ये कहा था मैंने शुरुआत में, this teaching is very simple, but I don't know, is it really simple? Hallelujah. Praise God. Praise God. Listen, the walk with the Lord is very, very easy. परमेश्वर के साथ चलना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है. Praise God. He said only believe, that's it. विश्वास करो बस, that's it. Martha, they went to the grave of Lazarus. लाजरस के कब्र के पास गए और मार्था बोल रही है, प्रभु छोड़ दो, अभी बास आएगा वहां से. लॉर्ड लीव इट, इट्स गोइंग टू स्टिंक. प्रेज गॉड. कितना प्रार्थना करेगा, हो गया अभी बस, लेट्स गो होम. हालेलुया. आई लव यू, यू लव अस, विल बी विथ यू. आई हैव नथिंग अगेंस्ट यू, माय हार्ट इज क्लीन. प्रेज गॉड. बट लेट्स गो. बहुत हो गया प्रार्थना करना, जाते घर पे अभी. एंड जीसस टोल्ड हर, मार्था, इफ यू बिलीव, you shall see the glory of God. अगर तुम विश्वास करोगी तो तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगी. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Only if you believe, you will see. You will see. Only when we believe, we are willing to take away our burdens and give it to Jesus. Give it to Him. Praise God. Don't get used to what the enemy has put on your heads. शैतान ने जो तुम्हारे सर पे जो बोझ रखा है उसकी आदत मत डालो. Don't get used to it. Hallelujah. Praise God. Your entire life you'll be sleeping on the floor. सारी जिंदगी निकलती है जमीन पे सोते हुए. Someone takes you to a good restaurant, good hotel, और इतना बड़ा गद्दा है, such a big mattress. Praise God. You won't get sleep. नींद नहीं आएगा. होटल में वही चादर निकालेंगे, जमीन पे सोएंगे. Praise God. You won't get sleep. I got used to sleeping on the floor. Hallelujah. Praise the Lord. Don't get used to what the enemy has brought into your life. Don't get used to it. When God wants to change, it will be difficult for you only. For God, nothing is impossible. परमेश्वर के लिए कुछ नामुमकिन नहीं है, वो करके दिखाएंगे. हालेलुया. क्वेश्चन इज हाउ मच वी आर विलिंग टू लेट द चेंज हैपन. वो बदलाव को देखने के लिए. प्रेज गॉड. हालेलुया. व्हेन यू सिट फॉर प्रेयर्स, जब आप प्रार्थना के लिए बैठते हो और जब बदलाव होना शुरू होता है, व्हेन द चेंजेस बिगिन टू हैपन, वन मोर साइन, एक और चिन्ह है, दैट you will be restless. You will be restless. Praise God. सब कुछ आपके इर्द गिर्द हिलना शुरू होगा, मतलब. Praise God. It's a sign that a change is happening. बदलाव हो रहा है. Amen. Praise God. So, I think let's pray now. प्रार्थना करेंगे हम. Yeah? Let's all rise. Come on.